बाथरूम कांड की सच्चाई आ गई बाहर। लेकर के पहले आए हमारे सचिन भैया, 2 नंबर में आ गए अंकुश भैया के साथ में स्वाति भी आ गई। दोनों जी मिलकर के बाथरूम की सच्चाई लेकर के आ गए। पूजा भी सच्चाई लेकर के आई। अब तक सच्चाई दबी हुई थी, किसी ने लेकर के नहीं आया था। जब रिएक्शन वाले लेकर के आ गए, 1 2 3 4 न जाने कितने चैनल पर से बाथरूम की सच्चाई आई। बाथरूम की सच्चाई क्या आई ये हमें पता नहीं है। हमने अपने चैनल के माध्यम से बस 1 2 लाइन ही बोला। किस लाइन को बोला? जिस लाइन की जिक्र मनीषा अपने वीडियो में की हुई थी। बाथरूम की सच्चाई क्यों उससे जुड़ी गई ये भी हम वीडियो में बताएंगे। सवाल उठता है रिएक्शन वाले को माफी मांगने की। हालांकि जिस रिएक्शन वाले का नाम लिया गया है उनसे और हमारी 36 का आंकड़ा है, लेकिन जो सच है वो सच है। बातें निष्पक्ष होगी, कोई लप्पू चप्पू वाली बातें हम नहीं करते हैं, है ना। रिएक्शन वाले माफी क्यों मांगेंगे? माफी का मतलब भी पता है आपको? जो स्वाति जी आप बोल रहे हैं कि ऑन कैमरा माफी मांगने के लिए आप रिएक्शन वाले ने क्या किया है? किसी के घर ढुक करके किसी को खींच के बाहर लाया है क्या? किसी को घर घुस के खींच के कम्युनिटी छपवाई है क्या? खींच के चैट उड़ाया है क्या? खींच के वीडियो वायरल करवाया है क्या? किसी को नहीं करवाया ना। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मामला पे मामला आ रहा था, सभी बोल रहे थे अपनी अपनी जुबानी, क्योंकि सचिन भैया का कहना हुआ रिएक्शन वाले ही ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो जी नहीं, सबसे पहले आपने ही शुरू किया, तब रिएक्शन वाले ने बात करनी शुरू की। सच तो ये है, रिएक्शन वाले जो है ना, सच तक जाने का पावर रखते हैं। सच खींच के निकालते हैं, झूठ खींच के निकालते हैं। आप लोग बहुत कुछ कर देते हैं। अगर ये सच नहीं है तो सबके चैनल से वीडियो क्यों डिलीट हो रहा है, इस बात का आप लोग जवाब देंगे। अब बात कर लेते हैं अंकुश सक्सेना की। अंकुश सक्सेना की बात की जाए तो इन्होंने जो वीडियो बनाई और आपने बड़ा ही लहजे से बोला, दोनों आदमी माफी मांग लेने के लिए शर्मा जी को, उनका हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे वो सही हैं। तो अपना एक इंसानियत कहता है कि उनके लिए आवाज उठाने का। किस वेश पे आपने कहा रिएक्शन वाले को माफी मांगने के लिए? रिएक्शन वाले किस वेश पे माफी मांगेंगे? उससे पहले हमें लगता है आप माफी मांगिए रिएक्शन वाले से, पब्लिक से, क्योंकि रिएक्शन वाले आए कहां से हैं। हालांकि हमने उनकी वीडियो नहीं देखी है, आपकी वीडियो के माध्यम से ही हमने जाना किस चीज का ब्लेम आप उनके ऊपर लगा रहे हैं। कि बाथरूम की सच्चाई में उनका कहना हुआ कि बहुत सारे क्रिएटर के चैनल से हमें पता लगा बाथरूम की सच्चाई। तो हम बता देते हैं, उनके चैनल पे हम गए नहीं हैं, अभी उनकी वीडियो हमने नहीं देखा है। आपके बातों से हम आपको ही बता रहे हैं। मनीषा एक वीडियो में बताई हुई थी, ये सब मिलके करते थे और भोपाली बहू पहरेदारी करती थी, हमें छला जाता था, ठका जाता था। ये बात वहां से उठी। उसके बाद आपने बोला बाथरूम कांड, बाथरूम में बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं, खोल दूं क्या? वहां से कनेक्शन जोड़ा गया, बहुत सारे चैनल वाले वहां से कनेक्शन जोड़े। पब्लिक है, आप कहते हैं बड़ा ही लहजे में मजाक है, तो रिएक्शन वाले का भी मजाक पे ले लीजिए ना। क्यों माफी मांगेंगे? क्या ये आपका जो समय चल रहा था, अभी जो जिज्जी और भैया का समय चल रहा था, किसी की जान पे पड़ी है, किसी की इज्जत पे पड़ी है, और आप मजाक कर रहे हैं? तो पब्लिक से क्या उम्मीद करते हैं? सीरियस, हम पब्लिक सीरियस हो जाएं, चले जाएं ऊपर, सीरियस होके हाइपर होके बीपी हाई करके बीपी लो करके ऊपर चले जाएं, और आप लोग मजाक कीजिएगा। जब आपने मजाक किया तो शर्मा जी भी मजाक की। अगर शर्मा जी के वीडियो से आपको प्रॉब्लम है, माफी मांगने के लिए बोले, तो खबरदार, कोई माफी यहाँ पे नहीं मांगेगा, क्योंकि वाईटी किसी की जागीर नहीं है। आप रोस्टिंग कीजिएगा, मजाक कीजिएगा तो सबका हक बनता है। आपने जो जिज्जी को उस कदर से जिस टाइम में की, जिज्जी ना जाने कितनी ट्रोल का शिकार हुई, और बाथरूम में कोई सच है ही नहीं आपके कहने के मुताबिक, तो फ्री में आपने क्यों रोस्ट किया उनको? भैया जिज्जी के भैया नहीं, सचिन भाई भी क्लीन चिट दे दिए, कुछ भी ऐसा है ही नहीं। अब तो हमें लगता है कुछ है ही नहीं। वो चैट भी फेक है जो सचिन भाई अपने हाथों से लगाए, वो भी फेक निकलेगा, है ना। तो जब कुछ है ही नहीं तो फिर आपने ट्रोल क्यों किया? एक सिंगल मदर को क्या आपका ये फर्ज बनता है? पहले माफी आप मांगिए ना। किस किस से माफी मांगेंगे? और पब्लिक को जो गुमराह किए
उसका भरपाई कौन करेगा? आखिर वो सच था नहीं तो फिर सचिन भैया क्यों बताए कि ये सच था? जितनी हवा उड़ाई गई है वो सच है, कैसे कबूल किया? चलिए फिर से एक बार मुद्दा को दब देने जाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन रिएक्शन वाले माफी कतई नहीं मांगेंगे, कतई नहीं मांगेंगे रिएक्शन वाले माफी। किस चीज की माफी, किस चीज की माफीनामा की आप बात करते हैं? कितने वीडियो को आप झुठलाएंगे, कितने चीज को झुठलाएंगे? पूजा आती है, वो भी कहती है कि ये बाथरूम वाला मैटर झूठा है, चलिए, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग भी अब झूठी होगी। आप लोगों के सामने ये लोग झूठे बनाएंगे, क्योंकि इन लोगों का स्क्रिप्ट होता है, व्यूज कमाने का चक्कर होता है ना। तो फिर आप जब स्क्रिप्ट लिख के व्यूज कमाते हैं तो आपके ही स्क्रिप्ट पे हम पब्लिक रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो फिर आप लोग तिल मिलाते क्यों हैं? क्यों गुस्सा? रिएक्शन वाले से इतना गुस्सा क्यों मांगे माफी, क्यों मांगे हम लोग? गलती करते हैं आप लोग, आप किए तो रासलीला। आपने किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ की, किसी की इज्जत की मजाक उड़ाई आपके बेस पे। जब आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं, तो चलिए सब बढ़िया है, जीजी बढ़िया है, सचिन भैया बढ़िया है, सभी बढ़िया हैं, तो फिर आपने क्यों बनाया मजाक? किसी का क्यों बनाया? और हाँ, एक बात और आपने वीडियो में बोला, हमें सचिन भैया से कोई लगाव नहीं है, उनके लिए हम नहीं वीडियो बना रहे हैं। आपने क्लियर तो कर दिया ना, यहाँ पे आपने वीडियो किसके लिए बनाया? भोपाली बहू के लिए, क्योंकि इस मैटर में भोपाली बहू जो है ज्यादा ट्रोल की शिकार हो रही थी, इसलिए आपने ये वीडियो बनाया और रिएक्शन वाले के सर पे चढ़ के बैठ गए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप रिएक्शन वाले पे ना चढ़ें। आप आगे पीछे होइए अपने लाइफ में, हमें उससे कतई मतलब नहीं है। आप कभी भैया को साथ दीजिए, कभी जीजी को साथ दीजिए, उससे मतलब नहीं है। पब्लिक अब सच जानना चाहती है कि जीजी सही है, तो फिर इतना ड्रामा क्यों किया गया? क्योंकि हर प्रूफ जब पब्लिक ले लेके आएगी, कहीं से भी पब्लिक के पास है, तो कहीं से भी आया है, तो दूसरे क्रिएटर पे ब्लेम क्यों नहीं लगता है? हमको एक बात बताइए, दूसरे क्रिएटर पे ये ब्लेम क्यों नहीं गया? और जब ये ब्लेम झूठा था तो फिर सभी किरदार आकर के क्यों बोले? आप ये बोलिए ना कि हाँ ये स्क्रिप्ट ड्रामा होता है, हम लोग इसके पात्र हैं। और अगर आप पत्ता झाड़ के निकलते हैं तो फिर मनीषा रोती क्यों है? सभी सच यही है, सभी अपने अपने लाइफ में मस्त रहते हैं, एक मनीषा को आप लोग सब मिलके रुलाते हैं। ये कह के पत्ता झाड़ लेने से अंकुश भाई कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं, और समय समय से आप आकर के लेना देना भी कर लेंगे और पब्लिक को बोलेंगे माफी मांगने, तो पब्लिक कतई माफी नहीं मांगेगी, है ना। अब बातें करते हैं यहाँ पे सरिता जेठू भाई की। सरिता जेठू भाई भी परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी, सरिता जेठू भाई का भी बात हम नहीं करेंगे, किसी का भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये समझ में आ गया कि इस नाटक के सभी पात्र हैं मिलीजुली भगत हैं। क्योंकि हमने जब मिलीजुली भगत हैं आप लोग, तो फिर एक किरदार रो क्यों रहा है? मनीषा को भी हंसाइए ना, क्योंकि मनीषा के साइड में हम लोग खड़े हैं, पब्लिक उसके तरफ खड़ी है, इसलिए कि वो रो रही है, सभी की अच्छी लाइफ चल रही है, तो फिर मनीषा की भी लाइफ अच्छी कीजिए आप लोग, चाहे जैसे कीजिए, ये आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है ना। ऐसा करेंगे नहीं। उसके बाद तीसरा मैटर, बवाल कर रहे हैं रिएक्शन वाले। क्यों कर रहे हैं बवाल? जब सब चीज सही चल रहा था, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मनीषा की कम्युनिटी क्यों आई? आखिर तो मनीषा को कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जा रहा है घर में, मनीषा को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है, तब तो हो रहा है। सचिन भाई का कहना है कि हम मनीषा एक है, लाइव में आकर के कहते हैं, कौन कहीं कहता है कि आप एक नहीं होइए। इसी चीज के लिए जनता जो है ना परेशान है। अभी आप डीपी लगा लीजिए, अभी आप एक हो जाइए, बहुत अच्छे से ब्लॉग डालिए। हमें नहीं लगता हमारे जैसे रिएक्शन वाले रिएक्ट नहीं करेंगे, 2-4-10 चैनल करेंगे, 2-4-10 दिन करेंगे लगातार, उसके बाद धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा मामला, है ना। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। आप लोगों को हर चीज चाहिए, लेकिन रिएक्शन वाले या चैनल वाले क्या हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स ऑफ करके वीडियो बनाते हैं, कमेंट बॉक्स खोलिए तो पता लगेगा। जब कमेंट बॉक्स आपका ऑफ, आप कहते हैं कि सो नया नया क्रिएटर नया नया चैनल बना रहे हैं। अब इस मुद्दे पे भी हम बात कर लेते हैं, नया चैनल क्यों बन रहा है? किसी भी रिएक्शन वाले की रोजी रोटी नहीं चलती है चैनल से, इस बात को याद रखिएगा।
वो बौखलाए हुए कमेंट करने वाले सब्सक्राइबर हैं आपके, वो बौखला जाते हैं कि आप तो कुछ भी हुलुल जुलुल करके डाल रहे हैं, उनको कमेंट करना है तो करना है, खर्रा शब्दों में, खर्रा लाइन में। तो वो जब कमेंट बॉक्स आप बंद कर दिए हैं तो वो जाके सीधा चैनल खोलते हैं और आपके लिए पैनल लगाते हैं, आपके लिए बातें करते हैं। आपको बुरा लगे भला लगे उसका वो परवाह उसकी वो नहीं करते हैं। तो आप लोग बताइए कि हम रिएक्शन वाले रिएक्ट करते हैं, वीडियो को देखकर ही वीडियो में रिएक्ट किए। और यहाँ पे अंकुश भाई आप गलत बोल रहे हैं, दोनों जीव जो बोल रहे हैं, स्वाति से भी हम कहना चाहेंगे आप लोग दोनों गलत बोल रहे हैं। किस चीज की माफी मांगने की बात करते हैं आप? किस चीज की माफी, किस चीज की माफी मंगवाइएगा? हमको एक बात बता दीजिए ना। सबसे पहले जिज्जी पे उंगली किसने उठाया, वहां से माफीनामा शुरू करवाते आइए। रिएक्शन वाले माफी नहीं मांगेंगे। और वैसा माफीनामा जब चलेगा, जब जगत दीदी सच में रहेगी साफ सुथरी, तो हम लोग भी माफी मांग लेंगे। पहले शुरू कीजिए वहां से, जहां से ये भुट्टा उखड़ा है वहां पे नहीं जाएंगे, है ना। क्योंकि आप लोग मिल के स्क्रिप्ट लिखते हैं, कलम लिखने वाला कलम जो है ना आप लोगों का एक ही है। तो इसलिए आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि आप जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं वो पब्लिक में क्या होगा। मौसम्मी का जूस कहाँ लेके चला गया, कहाँ लेके जोड़ दिया गया। हालांकि हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन कहाँ तक गया ये माजरा। गलती कीजिए आप लोग, भुगते हम लोग। क्यों भुगतेंगे हम लोग? हम लोगों को जरा सा भी टेंशन नहीं इस बात का। आपने कहा माफी मांगने के लिए, इसलिए हमने वीडियो बनाया। हम लोग गलती गुनाहगार कोई रिएक्शन वाले कतई नहीं है। आपने मौका दिया, रिएक्शन वाले वीडियो बनाए, समझ गए। तो हमें नहीं लगता है रिएक्शन वाले कहीं से हवा आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग खुद तैयार होते हैं हवा लगवाने के लिए। मुद्दा लेके आते क्यों है, घर का मैटर क्यों लेकर के आते हैं? अंकुश भाई आपके पास में दिमाग जरा सा भी होगा ना तो अपने दोस्त को संभालिए जाके। क्या आपने नहीं देखा, कम्युनिटी नहीं देखा? आप बात करते हैं जिज्जी की। जिज्जी और जिज्जी के भैया भी कम्युनिटी छाप दिए है ना। कम्युनिटी पे कम्युनिटी आ गया, क्योंकि रात में सचिन भैया बोले कि आप लोग अपना अपना पक्ष रख दो। अपना अपना पक्ष रखा गया। जब मनीषा की कम्युनिटी आई थी तब कहाँ गए थे आप लोग अपना पक्ष रखने के लिए? तब भी पक्ष रखना चाहिए ना। मनीषा की कम्युनिटी से ही इतना बवाल हुआ, इस चीज को आप लोग समझिए। मनीषा अगर चाहते हैं रिएक्शन वाले शांत रहें, पब्लिक शांत रहे, तो मनीषा को अच्छे से एडजस्ट कीजिए। जिस कदर में पब्लिक देखना चाहती है मनीषा को, उस लहजे में रखिए मनीषा को। मनीषा के पास भेजा नहीं है, वो हर हाल में जीने को तैयार है। हमें उनसे एलर्जी जरा सा भी, उनके बातों से जरा सा भी एलर्जी नहीं। हालांकि वो भी वीडियो में क्लियर कर दी है कि हमें अब कुछ लेना देना नहीं, जिसको जहां जाना है जाए। लेकिन हम समझ सकते हैं एक महिला जो होती है ना, पतिव्रता महिला, शादी जो 7 फेरा 7 वचन 7 कस्में खाती है, जो हद से ज्यादा पति को प्यार करती है ना, उस महिला का दर्द हम समझते हैं। कोई भी समझेगा वो कभी भी। मनीषा जी आपसे हमें कोई हिदायत, कोई शिकायत नहीं है। आप कभी भी किसी भी मोड़ पे आवाज लगा दीजिएगा ना तो खड़े हो जाएंगे, एक पैर पे खड़े मिलेंगे। जिस चौक चौराहे पे बुलाइएगा वहां मिलेंगे। लेकिन हाँ, आप सुख चैन का रोटी खाएंगी तभी पब्लिक शांत रहेगी, है ना। अब बात करते हैं क्यों इतना बवाल हुआ और अचानक से सचिन भैया सुधरे हुए हो गए, क्यों हो गए? जिज्जी की कम्युनिटी आ गई। क्यों? जिज्जी की कम्युनिटी मनीषा की कम्युनिटी पे भी नहीं। जिज्जी की कम्युनिटी शादी का जो ड्रामा चल रहा था उस पे भी नहीं आती है, लेकिन बाथरूम कांड में कम्युनिटी आ गई। चलिए अच्छी बात है, आपको मिल जाए क्लीन चिट, कौन कहता है नहीं मिले, चलिए वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये भैया जो हैं, अगर आप अपने लाइफ में मस्त रहते ना तो ये बवाल नहीं होता। मनीषा कम्युनिटी छापती है, तब तक ये भैया टर बने हुए थे, एकदम टर बने हुए थे अपने आप में। जो होगा हम देख लेंगे, अब आर या पार होगा, है ना। आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी, उनकी एक आध वीडियो आया था, रिएक्ट किए थे मनीषा पे। साफ साफ लगता था कि अब उनके चरित्र पे भी ये आवाज उठा देंगे। जब रिएक्शन वाले एक तरफ से मनीषा के सपोर्ट में खड़े हुए, दिलो जान से घर तक पहुंचने की बात की गई, तब ये भैया को सर्दी पकड़ ली।
हर वीडियो में मनीषा 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 मनीषा। हम भगवान से प्रे करते हैं, महादेव से प्रे करते हैं, हे महादेव भैया को सद्बुद्धि दे, सचिन भैया को, हमारी मनीषा के लिए सद्बुद्धि दे और बड़े नाज प्यार से दुलार से मनीषा को रखें, तभी पब्लिक को जो है ना तसल्ली मिलेगी, तभी ये मामला शांत होगा। वरना आप सचिन भैया लाख जतन कर लीजिएगा, ये मामला शांत नहीं होगा। आपके धमकी देने से चैनल पे स्ट्राइक लगवाते रहिएगा, रिपोर्ट मारवाते रहिए, जितना रिपोर्ट लगवा दीजिए, उसकी गम और फिक्र नहीं करेंगे। आज कम चलेगा, 200 आदमी देखेगा ना, बात खत्म। चलिए हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए कंटेंट के साथ।